एक क्वेश्चन लेते हैं, एक 10 जज हैं, उन्होंने कुछ रैंक दिए। तो क्वेश्चन में आपको रैंक गिवन है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। 3 रैंक्स हैं जो कि आपको गिवन है। क्या क्या हैं मैं लिखा देता हूँ। 1, 5, 4, 8, 9, 6, 10, 7, 3, 2। ये आपके रैंक गिवन है। सही है। ऐसे ही रैंक 2 जो जज 2 ने दिए वो हैं 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 3, 2, 1। ये जज 2 ने दिए। देन रैंक 3 है 6, 7, 8, 1, 5, 10, 9, 2, 3, 4। ये आपके 3 जजेस के रैंक हैं। ये आपका क्वेश्चन है। कहता है इनके बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करिए। तो देखो यहाँ 3 जज हैं, तो ऑब्वियस है एक बार रैंक 1 और 2 के बीच में, एक बार 2 और 3 के बीच में, और एक बार 1 और 3 के बीच में। ये 3 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से आपका, है ना। तो पहले मैं D1 निकालता हूँ। ये निकलेगा रैंक 1 माइनस रैंक 2। रैंक 1 में से रैंक 2 को लेस करता हूँ। तो 1 में से 4 गया -3, 5 में से 8 गया -3, 4 में से 7 गया -3, 8 में से 6 गया +2, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 9 गया -3, 10 में से 10 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ये डेटा आपको दे दिया। ठीक है, D1 आ गया। अब D1 का क्या निकाल दो, स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा D1 हमेशा क्या आएगा, सिग्मा D, ये तो कई सारे निकालने से D1 है, 0 आएगा। अब D1 का स्क्वायर निकाल दें। देखें, -3 इंटू -3 दैट इज 9, अगेन 9, 9, 4, 4 4 जा 16, 3 इंटू 3 9, 0, 16, 1, 1। तो सिग्मा D1 का स्क्वायर जो आपका आया उसको हम करेंगे, दैट इज 74। ये अपना पहला डिफरेंस निकला है। ठीक है, पहला डिफरेंस निकला। ये पहला क्वेश्चन के लिए D1 आपका आ गया है। ऐसे ही अपन को बाकियों के भी करने पड़ेंगे। देखो D2 यानी रैंक 2 माइनस रैंक 3, यानी 4 माइनस 6 दैट इज माइनस का 2, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 8 माइनस का 1, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 10 गया -1, 10 में से 9 गया प्लस का 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3 गया -1, 1 में से 4 गया -3। इनका टोटल 0 आएगा। तो अब इनका स्क्वायर कर दें, यानी D2 का स्क्वायर। -2 इंटू -2 दैट इज 4, 1, 1, 25, 0, 1, 1, 1, 1 एंड 9। सिग्मा D2 का स्क्वायर जो आपका आ रहा है दैट इज 44। ये दो डिफरेंस निकल गए आपके। और अब है D3 जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, वो निकलेगा रैंक 1 माइनस रैंक 3 में से। 1 माइनस 3 है ना। तो 1 में से 6 गया माइनस का 5, 5 में से 7 गया माइनस का 2, 4 में से 8 गया माइनस का 4। इस तरह से आपको माइनस करते चलना है। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 10 गया -4, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 4 गया -2। अब D3 का स्क्वायर कर दो। ये D3 है, ये इसका स्क्वायर। -5 इंटू -5 दैट इज 25, -2 इंटू -2 प्लस का 4, देन प्लस का 16, देन 49, देन 16, 16, 1, 25, 0 एंड 4।
और इस तरीके से सिग्मा D3 का स्क्वायर आपका आ गया है 156। तो 3 बार अपन ने निकाला, 1 बार, 2 बार, 3 बार डी स्क्वायर निकाले, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन है। अब इन तीनों का कोरिलेशन अपन चेक कर, क्योंकि यहाँ रैंक रिपीटेशन नहीं था इसलिए फॉर्मूला तो यहाँ नॉर्मल वाला ही लगेगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। पहले हम लेते हैं जज 1 का, जिसने रैंक 1 माइनस रैंक 2 का जो अपन ने किया है उसका अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले D1 का, फर्स्ट का जो जज 1 एंड जज 2 के बीच में हुआ, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर पहला हमारा क्या निकला था, पहला हमारा निकला था 74। एन कितने थे, 10 माइनस 10 क्यूब माइनस 10। 1 माइनस, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 444 डिवाइडेड बाय 990, दैट कम्स 0.552। ये अपना पहला आंसर आया, जो कि जज 1 और जज 2 के बीच में डिफरेंस को अपन ने देखा। फिर मैं लेता हूं जज 2 एंड जज 3। यही फॉर्मूला है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। इस बार सिग्मा डी स्क्वायर हमने सेकंड में कितना निकाला था, 44 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब माइनस 10। 1 माइनस 264 डिवाइडेड बाय 990। 1 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 0.267, तो ये आ रहा है 0.733। ये हुआ जज 2 और 3 के बीच में। फिर मैं करूँगा जज 1 और जज 3 के बीच में, वही 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर इस बार कितना निकाला था अपन ने, 156, जो D3 निकाला था, डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब माइनस 10। 1 माइनस 936 डिवाइडेड बाय 990, ये आ गया 0.055। तो हमने देखा हमारे 3 D थे, उन 3 से 3 आंसर निकले, पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें सबसे ज़्यादा कोरिलेशन जो है वो है 0.733, है ना। तो इसका मतलब जज 2 और जज 3 इन दोनों के डिसीजन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टैली होते हैं, सही है। इनका कोरिलेशन तो 0.55 और 0.05 ही है, इसका 0.73 है जो कि हाईएस्ट कोरिलेशन है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन से दो जजों के बीच में जो कोरिलेशन है वो हाईएस्ट है। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के आपके बराबर हो गया। ओके, थैंक यू। देखिए अभी जो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, दिस इज करेक्शन इन कोरिलेशन। एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्या, मान लो क्वेश्चन में आपको n दे रखा है 10 और स्पेयरमैन से कोरिलेशन आपको दे रखा है 0.6, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि रैंक डिफरेंस ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था, उसका कोरिलेशन वाज wrongly taken as -2। गलती से हमने -2 ले लिया इंस्टेड ऑफ, जबकि लेना क्या था, +3। ये तो गलत वैल्यू है और सही वैल्यू क्या थी, +3 थी। कैलकुलेट करेक्ट RR, सही RR कैलकुलेट करिए, दिस इज योर क्वेश्चन। यानी ये जो वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं ये तो इसके हिसाब से की गई हैं और ये गलत है, ये आपको क्वेश्चन में कह दिया गया है। अब इसका आपको करेक्शन करना है, तो देखिए सबसे पहले आंसर देखें कैसे करेंगे अपन। देखिए RR का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो लिखें, RR इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। आप कहोगे सर यही वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि रिपीटेशन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, दैट्स वाई हमने नॉर्मल वाला फॉर्मूला लिया। कोरिलेशन आपको दे रखा था क्वेश्चन में, कोरिलेशन था 0.6 और नंबर ऑफ पर्सन थे 10। तो कोरिलेशन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 0.6 इंटू इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, n है 10
दैट्स वाई 10 का क्यूब माइनस 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये तो 0.6 है ही, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 माइनस 10 990। चलो जी ये भी हो गया। नाउ ये जो 0.6 है, ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर वाली ये माइनस में है ना, इसको तो उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा। और ये 0.6 जो प्लस का है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो पहले तो इसको यहाँ ले आऊँ, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990, और ये यहाँ माइनस था, यहाँ के प्लस का हो गया, यहाँ 1 है ही। और ये जो 0.6 यहाँ प्लस का है वो यहाँ ले आऊँगा तो माइनस का 0.6 हो जाएगा। तो ये बन गया 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। 1 में से 0.6 गया तो कितना बचा 0.4। अब मैंने अपॉन में 1 रख दिया, अपॉन 1 रखने से कुछ भी चेंज नहीं होता। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन और सिंपल डिजिट्स हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा देखो, 6 सिग्मा डी स्क्वायर इंटू 1 तो सेम ही हो जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर, और 990 को अगर मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है 396, यानी 6 सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 396। तो सिग्मा डी स्क्वायर करना है तो 6 यहाँ ले जाके डिवाइड कर दो 6 से, 396, और ये 6 जाके इससे डिवाइड कर देंगे 6 से, तो सिग्मा डी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर आपका आ जाएगा 66। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये जो सिग्मा डी स्क्वायर है ये कितना है 66, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें दो गलती हैं। कौन सी गलती है? ये वाली। तो हमें इनका करेक्शन करना पड़ेगा। ये करेक्शन कैसे करेंगे देखो, सिग्मा डी स्क्वायर हमने कितना निकाला 66, अब इसमें सही वैल्यू तो है 3, तो 3 तो जोड़ना है, पर ये स्क्वायर में है, यानी करेक्शन भी स्क्वायर में ही करना पड़ेगा। और गलत वैल्यू क्या है माइनस का 2, और ये स्क्वायर में तो करेक्शन भी स्क्वायर में ही होंगे। तो क्या होगा 66 प्लस करना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। वापस से देख लें एक बार, 66 था, 3 जो सही वैल्यू उसको ऐड करना है, पर क्योंकि ये स्क्वायर में है तो करेक्शन भी स्क्वायर में ही होंगे। तो 3 का स्क्वायर ऐड होगा दैट इज 9, और -2 का स्क्वायर वो हटाएंगे, -2 का स्क्वायर होता है 4, और वो हटाना है। ध्यान देखना ये 4 आ रहा है, और गलत वैल्यू हमेशा हटानी है, सही वैल्यू हमेशा ऐड करनी है। तो 66 प्लस 9 माइनस 4 दैट इज 71, ये आपका करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर है। इसी से आपको आंसर निकालना है। तो अब आप आर आर का फॉर्मूला लगाएं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अब सही वाला लें, यानी 71, एन आपका 10 है, 10 का क्यूब माइनस 10। अगेन आगे 1 माइनस 6 इंटू 71 दैट इज 426, 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 में से 10 गया 990, 1 माइनस 426 डिवाइड बाय 990 जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 0.43, और 1 में से 0.43 चला गया तो ये आपका आएगा 0.57। तो कोरिलेशन का जो आंसर आया वो आया 0.57। सो दिस इज योर करेक्टेड आंसर ऑफ कोरिलेशन। सही है? ओके, थैंक यू।